धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक श्रावकाचार की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे श्लोक नंबर 97, जिसमें सामाय के बारे में बताया। एक निश्चित समय पर्यंत समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाना सभी प्रकार से सर्वत्र वे सामायिक होती है, इस प्रकार कहा। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानम अशित भावेन सर्वत्र सामयिका सामायिकम नाम संसन्ते, यह सामायिक की परिभाषा थी। आचार्य समंतभद्र स्वामी की विधा रही, उन्होंने किसी बात को कहा अधूरा नहीं छोड़ा। चाहे दिग्वत का स्वरूप बताया, चाहे अनर्थदंडवत का स्वरूप बताया, चाहे भोगो भोग परिमाणवत का स्वरूप बताया, चाहे देशवत का स्वरूप बताया, चाहे वो सामय का स्वरूप बता रहे हैं। आगे प्रोष्ठभाष भैया बताएंगे, एक श्लोक में नहीं, उसे 2 श्लोक में, 3 में, 4 में, 5 में, यहाँ तक 10-10, 12-12 श्लोक में उसे बताने की कोशिश की। जब तक उसकी समझ में पूरी तरह से नहीं आ जाए, जिसको भी समझाना चाह रहे हैं तब तक समझाते रहते। उन्हें ये नहीं कि काम करने वाली नौकर की तरह से मालिक ने कहा पानी दिखा देना घोड़े को ले गया तालाब तक, दूर खड़ा कर दिया, घोड़ा पानी देख, लौटा के ले आया। ऐसा काम नहीं किया। उन्हें औपचारिकता नहीं निभाई। उन्होंने काम करना है भव्य जीवों के हितार्थ, और भव्य अपना हित तभी कर पाएगा जब उसकी समझ में बात आ जाए। जब तक ग्रंथियाँ खुलती नहीं हैं, गुत्थियाँ सुलझती नहीं हैं, तब तक सरलता चित्त में आती नहीं। रस्सी को उलझा दो, गांठों में गांठ लगाते चले जाओ तो रस्सी छोटी होती चली जाती है। उसका उपयोग करना बड़ा कठिन है। उलझी रस्सी से कोई कुएं से पानी खींचना चाहे नहीं खींच पाएगा। उलझे हुए धागे से कोई वस्तु को सिलना चाहे नहीं सिल पाएगा। यदि नसें उलझ गई हों, किसी की आंतें उलझ गई हों, तो भोजन को अच्छे से पचा नहीं पाएंगी। नशा जाल उलझ जाए मस्तिष्क का तो सही सोच नहीं पाएगा। जिह्वा के तंतुएं उलझ जाएं, व्यक्ति स्पष्ट बोल नहीं पाएगा। उलझा हुआ व्यक्ति वह अपनी सही मंजिल तक बुद्धिपूर्वक नहीं पहुंच पाता। कदाचित संयोगवशात कहीं पहुंच जाए तो अलग है, अंधे की लात खंदरे में चली जाए, या कहते अंधे के हाथ बटेर लग गई, वो अलग चीज़ है। किंतु गुत्थी सुलझने पर ही मंजिल की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आचार्य महोदय गुत्थी सुलझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब शिक्षा सग्रंथ को निर्ग्रंथ बनाने की शिक्षा है। तो सग्रंथ निर्ग्रंथ कैसे बनेगा? उसकी अंतरंग की ग्रंथियां खुलती चली जाएं। जब ग्रंथि खुलेगी तो निर्ग्रंथ हो जाएगा। जब तक ग्रंथि नहीं खुलती है तब निर्ग्रंथ संभव ही नहीं है। लोग केवल बाहर कपड़े की ग्रंथि खोल करके निर्ग्रंथ होना चाहते हैं। केवल कपड़े की गांठ खोलने से व्यक्ति नग्न तो हो सकता है, निर्ग्रंथ नहीं हो सकता। निर्ग्रंथ होने के लिए अंतरंग की गांठें खोलना भी बहुत जरूरी है। महानुभाव, तो आचार्य महोदय यहाँ पर शिक्षावत में सामाय के स्वरूप को समझाते हुए विस्तार से कथन कर रहे हैं। अभी सामाय की परिभाषा बताई, विगत दिवस अभी भी आपको बताई, श्लोक बताया जो आसमय मुक्ति मुक्तम। अभी यहाँ पर विधि बता रहे हैं किस किस प्रकार से सामायिक की जाती है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे कि मैं नहीं बता रहा, नहीं तो आज पंचम काल के साधक कहेंगे अरे महाराज के मन में जो आया सो कह दिया। ये भी कोई विधि होती है क्या? आज के शब्द
का भार ढोने वाले विद्वानों की कमी नहीं है। वे अपने चित्त में गलती खोजने में असमर्थ हैं, किंतु वे देवशास्त्र गुरु में गलती निकाल सकते हैं। तो ऐसे विद्वानों की कमी नहीं। शिलाचार्य समन्त स्वामी कमी निकाले और ने कहा मैं नहीं कह रहा मैं पोस्टमैन हूँ, फिर किन्ने कहा? और स्पष्ट कह रही हैं कि सामायिक की विधि में किन्ने कहा, सुनिए उनके शब्दों में, मूर्धुर मुष्टि वासो वंदम पर्यंक वंदनम चापी स्थानुवेशनम व संयत जान समयज्ञा। समयज्ञा, समय को जानने वाले, जिसने समय को जान लिया, जिसने समय को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, समय के बाहर तो कुछ है ही नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा जो जाने दे अपारम सो जाने दे सब। जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। सब दब्ब गुण पज्ञे द्रव्य गुण पर्याय से युक्त शब्द द्रव्याणम, समस्त द्रव्यों को जानने वाला है। और जो आत्मा को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। महानुभाव यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि समयज्ञ, समय को जानने वाले। समय की परिभाषा आपने देखी, समय माने आत्मा भी होता है, समय माने जीवन भी होता है, समय माने काल भी होता है, समय माने शास्त्र भी होता है, समय माने शासन भी होता है, समय माने मत भी होता है, समय माने परमादशा भी होता है। तो इन सब को जानने वाले जो हैं तो कौन? प्रत्यक्ष ज्ञानी। परोक्ष ज्ञानी इन सब को जानने में असमर्थ है। और प्रत्यक्ष भी ऐसा नहीं कि विकल्प पारमार्थ प्रत्यक्ष हो, देश प्रत्यक्ष नहीं, सकल प्रत्यक्ष तो वह है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के माध्यम से सकल चराचर पदार्थों को जानने वाले यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान भूतिभावते सर्वान् सदा सर्वदा जानीते उपपत्ति क्षणमते सर्वज्ञत्युच्यते। सर्वज्ञ जिनिश्चय में ते वीर्या तस्मिन् में। भगवान महाविष्णु सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ क्या है? जो चराचर संपूर्ण पदार्थों को लोक और अलोक में विद्यमान समस्त पदार्थों युगपत जानते हैं। वे हैं समयज्ञ, वे हैं सर्वज्ञ, वे हैं सर्वदर्शी, वे हैं केवली। तो उन्होंने कहा है, अब आचार्य समन्त स्वामी की बात होती तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, ऐसा क्यों लिखा? अब के भैया उन्होंने कहा जैसा अभी तक की भगवान की वाणी भगवान महावीर स्वामी ने जैसा कहा वैसा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। सामायिक की विधि बताते हुए मूर्ध रोह, मूर्ध माने मूर्धनी शिर, रूह माने रूह होता है, वृक्ष को कहते हैं रूह, रूह कहते हैं। तो सिर का वृक्ष क्या है? बाल, यानी शिखा, चोटी, मूर्ध रोह। मुष्टि, मुष्टि माने मुट्ठी, वासो वस्त्र, मूर्ध रोह मुष्टि वासो। वंदम, श्यामाय के लिए बैठे। उस समय की बात जब घड़ी नहीं थी, अलार्म घड़ी, टाइम पीस नहीं थी, या तो रेत वाली घड़ी थी, 4 मिनट बालू भर दी तो नीचे नीचे गिर रही है, या जल की जल घटका, जल में पानी, जब पानी उसमें घटका में आ रहा है या जा रहा है, इतने समय में खाली होती है, उसमें भर जाती है, वह क्रम था। या फिर सूर्य का प्रकाश, जिसकी परछाई देख करके नाप करके ऐसे करते थे, अपने ऐसे ऐसे नापो, ऐसे नापो, अब नाप लो अंगुल से कितने बज गए, ये परंपरा थी। या फिर सूर्य की गति, कि सूर्य इतने बजे उदय होता है, अब सूर्य यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से इतने घंटे लगते हैं, यहाँ तक पहुँचा है, इतना टाइम हो गया, इतने बज गए होंगे। और ऐसे जानने वाले भारतीय संस्कृति के पुरोखा केवल दिन में ही नहीं, रात में चांद की गति से भी बता देते, तारों की गति से। लोग कहते सूर्य डूब गए, सूर्य उदय में आ गए, ध्रुवता तो वो दिखाई दे रहा है। तो ये सब जानते थे। तो उसमें आचार्य समन्त स्वामी कह रहे हैं कि जब तक मैं श्यामाई करूँगा, चोटी में गांठ लगा ली, चोटी बांध करके। अब चोटी बांध जाएगा, अरे गांठ लगी है, अरे मैं श्यामाई करूँ, भाई मैं अभी श्यामाई को तोड़ नहीं सकता। मूर्ध रोह, मुष्टि, मुट्ठी मार के बैठे, जब तक मुट्ठी। अब जब तक अन्य कार्य में उपयोग नहीं लगा सकते, आरंभ या परिग्रह या अन्य कसाय संबंधी कार्य नहीं, तो
तो ये विधि बताई उसमें, मूर्धरुह मुष्टि वासो, वस्त्र में गांठ लगा दी, गांठ लगा करके श्यामा में बैठे। मूर्धरुह मुष्टि वासो बंधम, इन सब का बंधन। पर्यंक वंदनम चापी, पालती लगा के बैठ के, पद्मासन लगा के, अर्थ पर पद्मासन, पर्यंकासन या कोई भी आसन से, कुक्कुटासन या अन्य आसन, शवासन, आसन में बैठे हैं। उपयोग की धारा चल रही है समय को शुद्ध करने के लिए, पर पदार्थों से विरक्त होकर के, यत्र तत्व सर्व सभी पापों का त्याग करके वह धारा उपयोग कहाँ जा रहा है? आत्मा की ओर। वह सामायिक। तो पर्यंकासन, पर्यंकासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, गोधुआ आसन, मत्स्यासन, भुजंगासन, अर्धमत्स्यासन या कश्यपासन, जितने भी आसन हैं उन सभी आसनों में सामायिक करने से शरीर को कष्ट होता है, किंतु शरीर का कष्ट उसमें अनुभव में नहीं आना चाहिए। आत्मा का उपयोग वहाँ लगना चाहिए, अपने उपयोग धर्म ध्यान में, पापों से रहित में। अथवा स्थान उपवेशनम वा, स्थान माने खड़े होकर के कायु सर्ग से, उपवेशनम वा बैठ करके, स्थान उपवेशन संयम जान, समयज्ञा, जो समय के जानने वाले संयम जानती, इसे समय जानते, इसे सामायिक कहते हैं। सामायिक में क्या है? समय को देखना। हाँ महाराज जी, हम सामायिक करते हैं, घड़ी सामने रख लेते हैं, हम समय देखते रहते हैं शाम। अरे घड़ी नहीं देखना, न घड़ी देखना है, न घड़ा देखना है। इस घटी के अंदर, इस घड़े के अंदर जो आत्मा है, इस माटी में एक चैतन्य आत्मा है, उस आत्मा को देखना है। बाहर की घड़ी नहीं देखना है, अपनी घड़ी देखना है। एक एक घड़ी करोड़ की निकलती चली जा रही है, और यदि तू 60 घड़ी में से 6 घड़ी भी नहीं निकालता है अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, तो तेरा जीवन व्यर्थ है। जिसने 60 में से 6 घड़ी निकाल ली, उसके लिए संसार सब शून्य की तरह से हो जाएगा। वह समस्त कर्मों को शून्य कर सकता है। 6 का अंक अलग कर लो 60 घड़ी में से, 2 घड़ी सवेरे की, 2 घड़ी दोपहर की, और 2 घड़ी संध्या काल शाम की। 6 घड़ी निकालना है 60 में से। इतना नहीं निकाल पाई तो फिर आत्मा का कल्याण अभी तो दूर है, दुर्लभ है, दुस्साध्य है, कठिन है, दुर्गम मार्ग है आत्मकल्याण का। और जब जागरूक हो गई, आत्मा को जान लिया, तो फिर आत्मा का कल्याण बड़ा सरल है, सहज है, सुगम है। जैसे पानी के लिए ढालू स्थान से नीचे बहना बड़ा सरल होता है, नदी का पहाड़ से गिरना बड़ा सरल होता है, उसी नदी के पानी का ऊपर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। किंतु ऐसे ही जो जागरूक है, भव्य है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, मंद कसाई है, भद्र प्रणामी है, उसके लिए तो सामायिक बड़ी सरल है, सहज है। आत्मकल्याण का मार्ग कहीं भी नहीं, किसी भी काल में नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं। आत्मा का कल्याण सम्यक दृष्टि जीव जहाँ है वहाँ पर रह करके कर सकता है, किंतु सम्यक दर्शन नहीं है तो कहीं भी पहुँच जाए, कहीं भी पहुँच के कर नहीं सकता। सामायिक कोई सामान्य चीज़ नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। राजा सैनिक से कह दिया किसी ने कि तुम्हारी नरक आयु का बंद हो गया है, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। मैंने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे, मैं नरक में जाऊंगा? मैं तो शायद समदृष्टि हूँ। हाँ जा सकते हो। 60,000 प्रश्न पूछ लिए तो प्रश्नों से नरक आयु का कोई संबंध नहीं है। नरक आयु का बंधक पहले से बांध ली हो और 60 लाख भी पूछ ले, 60 करोड़ भी पूछ ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम शब्द में प्रश्न पूछ रही हो और शब्द में उत्तर मिल रही हैं। तुम्हारी आत्मा का प्रश्न तो आज तक तूने पूछा ही नहीं कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। तुमने महापुरुषों की जीवनी पूछी। अब तुम नरक से बचने का उपाय अब नहीं बच सकते, नहीं मुझे बचना है, ठीक है तो एक काम करो, तुम्हारे नगर में एक पुण्या सेठ है, बड़ा धर्मात्मा है, 3 बार की शामय करता है, उसे 1 बार की शामय खरीद के ले आओ तो बच जाओगे। पुण्या सेठ के पास राजा सैनिक पहुँचे। पुण्या सेठ ने कहा मुझे क्यों नहीं बुला लिया, मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं, काम मेरा है, मैं आपसे कोई चीज़ लेने के लिए आया हूँ, जो आप पैसा चाहिए आप मांगिए, आप तो वस्तु तो बताओ, मैं तो आपको ऐसे ही दे दूंगा, मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे कोई वस्तु आपके काम आ जाए। मुझे आपकी 1 बार की सामयिक चाहिए।
पुनिया सेठ कहता है, प्रभु आप हमारे अन्नदाता हैं, राजा हैं, ईश्वर के समान हैं, ये चीज़ दी नहीं जा सकती, क्यों? मूल्य मांगो। ये तो आत्मा के परिणामों का खेल है। समत्व में आत्मा के परिणामों का नाम सामायिक है। जिस समय राग द्वेष मंद हो जाएं, कसाय मंद हो जाएं, आसक्ति न रहे, विरक्ति हो जाए संसार शरीर भोगों से, और आत्मा के कल्याण की तीव्र लगन जागृत हो जाए, वह समत्व भाव जहाँ किसी की चाह नहीं, जहाँ संसार की कोई राह नहीं, केवल एक ही राह आत्मा में प्रवेश करने की, आत्मा को शुद्ध बनाने की राह, वह सामायिक है। महाराज अब आप ही बताइए, मैं अपने समत्व में परिणामों को आपको कैसे दे सकता हूँ? क्या आप अपने दर्द को, सिर के दर्द को किसी को निकाल के यूँ दे सकते हो? क्या आप अपने चित्त की खुशी को किसी को यूँ दे सकते हो? क्या आप अपनी पीड़ा को किसी को दे सकते हो? क्या आप अपने अंदर की घृणा को निकाल के यूँ दे सकते हो? क्या किसी के प्रति आपका प्रेम उसे निकाल के दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये चेतना की परिणति है। ये चेतना की परिणति चेतना में रहती हैं, निकाल के अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि में से अग्नि की उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे जल में से जल की शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा में से समत्व भाव को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए महाराज सैनिक, समत्व भाव का नाम सामायिक है, वह सामायिक में आपको दे नहीं सकता। महान भाव आचार्य समंत स्वामी ने कहा कि समय को जानने वाले व्यक्ति उतनी काल के लिए अपने परिणामों में क्षमता करते हैं। वे जानते हैं मेरी आत्मा का तो शाश्वत स्वभाव ही समत्व भाव में होना चाहिए, किंतु वे क्रम से करते हैं। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बढ़ाते बढ़ाते ही सूचर काल तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि मुनि महाराज का तो ये क्षमता व्रत ही होता है, गुण होता है। उसे प्राप्त करने के लिए एक शिक्षा व्रत है, एक सोपान है आगे बढ़ने के लिए। इस संबंध में आचार्य महोदय ने इतना बताया, शेष चर्चा हमें बाद में करना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।